हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं बात करने वाला हूँ जियो ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड के बारे में। जियो ब्लैक रॉक एक नया म्यूचुअल फंड है जो मार्केट में लॉन्च हुआ है। उसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना उस पर एक वीडियो बना दूँ जो कि अगस्त में ही लॉन्च हुआ है। सो मैं आज कोशिश करूँगा आपको उसके बारे में कुछ डिटेल शेयर करने की और मैं आपको वो अपने ग्रो ऐप में ले जा करके वो आपको फंड शो भी कराऊंगा। बट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये कोई सजेशन नहीं है, ये कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है। मैं सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ जो मेरे पास नॉलेज है। मैं वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई फंड मैनेजर नहीं हूँ। आप कुछ भी डिसीजन लेंगे वो अपने हिसाब से लेंगे, अपनी अकल से लेंगे, खुद सोच समझ कर लेंगे। सो प्लीज़, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। फ़ोन के होम स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको वो फंड दिखाता हूँ और उसकी डिटेल्स भी आपसे शेयर करता हूँ। हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे। ये रहा मेरा ग्रो ऐप और अब जियो ब्लैक रॉक सर्च करते हैं। जियो, देखिए मैंने सर्च कर रखा था पहले ही, तो ये फर्स्ट में ही आ रहा है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं थोड़ा। ये भी नया ही आया है मार्केट में। ये देखिए, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देखिए ये लॉन्च हुआ है 24 अगस्त 2025। 24 अगस्त को ये लॉन्च हुआ है और उस टाइम इसकी NAV थी 10.10 रुपीज़। फिर ये थोड़ा नीचे डाउन भी गया, 9.7 गया लास्ट। फिर उसके बाद अभी तक ये ऊपर नीचे मतलब कर रहा है। बट ये अभी 10 रुपये 22 पैसे तक अभी इसकी NAV पहुंच गई है। रेटिंग अभी 0 है क्योंकि अभी ये नया फंड आया मार्केट में, तो अभी बहुत से लोगों तक ये रीच नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में अभी नहीं जानते। इसका फंड साइज़ बहुत ही छोटा है क्योंकि अभी जो मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं, सॉरी मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं उन्होंने अभी इन्वेस्टिंग इसमें नहीं किए। इसमें मिनिमम SIP आपकी स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम 500 और फंड साइज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 89 करोड़ है और होल्डिंग 250 कंपनी है। हम इसका देख लेते हैं मेन पार्ट, एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड एंड टैक्स। इसका एक्सपेंस रेशियो जो होने वाला है 0.15 रुपीज़ होने वाला है, 0.15 रुपीज़ %। और ये GST के साथ होगा और एग्जिट लोड जो है उसका नील है, मतलब 0 है। और स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं मंथली बेसिस या डेली बेसिस और लमसम जो भी जितना भी अमाउंट होगा उसका एक स्टैम्प ड्यूटी चार्ज आता है जो 0.005% होगा, जो बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत ही स्मॉल साइज है। फिर है टैक्स इम्प्लीकेशन बेसिकली क्या है कि जब आप एग्जिट करेंगे तो उस पर जो टैक्स लगेगा ये उसको बता रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको अभी समझाता हूँ। रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 20% इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर you are required to pay LTCG tax of 12.5% on returns of rupees 1.25 lakh plus in a financial year। मतलब ये कह रहे हैं कि आप अगर 1 साल से पहले मतलब अपना पैसा बाहर निकालते हैं, एग्जिट करते हैं, तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा जो भी आपने रिटर्न उस पर कमाया है 1 साल में। मतलब जो आपने पैसा उसमें से निकाला है वो सब पूरे पे टैक्स नहीं लगेगा, जितना आपको उसमें रिटर्न मिला है। जैसे आपने 20,000 इन्वेस्ट किया है और आपको 5,000 रिटर्न मिला है, 5,000 रिटर्न मिला है, यानी 25,000। तो आपका जो टैक्स इम्प्लीकेशन होगा उस पर 20%, वो पूरे 25,000 पर नहीं होगा, वो सिर्फ 5,000 पर होगा। तो
5,000 पर आपका 20% टैक्स होगा। और अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो आपको LTCG टैक्स होता है, वो आपको 12.5% रिटर्न्स के ऊपर देना पड़ेगा। सेम थिंग्स जो आपने 1 साल से पहले निकाला, 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 5,000 आपने रिटर्न्स कमाया, तो 5,000 के ऊपर जो 20% टैक्स लगेगा, वही जो भी रिटर्न्स आएगा आफ्टर 1 ईयर वो 12.5% लगेगा। और बेसिकली ये है, अंडरस्टैंड टर्म्स, ये यहाँ पे शो हो रहा है, एक्सपेंस रेशियो वगैरह, ये आप जाके पढ़ सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो। अभी ये नया फंड है मार्केट में, तो बहुत कम लोग ही जानते हैं इसके बारे में, इसीलिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी जो है, फंड साइज भी जो है बहुत ही छोटा है, 89 करोड़ है। और हमने एक्सपेंस रेशियो देख लिया। फंड मैनेजमेंट देखते हैं। फंड मैनेजर जो यहाँ पे 3 है। एक हरीश मेहता है जिन्होंने 25 से अगस्त से ज्वाइन, मतलब प्रेजेंट है ये। और दूसरी हैं तन्वी खचेरिया और थर्ड है आनंद शाह। तो हम पहले हरीश मेहता का डिटेल्स देखते हैं। इनके एजुकेशन के बारे में डिटेल्स दी गई यहाँ पे। मिस्टर मेहता डन बाई MBA, इन्होंने MBA कर रखा है और CFA एक्सपीरियंस है इनके पास जियो ब्लैक रॉक AMC का, और ये एसोसिएटेड बजाज फिनसर्व से और बिरला सन लाइफ का भी एसोसिएटेड है। ये बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, रिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मतलब इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे शो हो रहा है कि इन्होंने यहाँ इतना काम कर रखा है इस कंपनी से। और ये मैनेज करते हैं, मतलब जियो ब्लैक रॉक का जो है, मैंने अभी आपको 250 दिखाया ना, इसका मिड कैप भी है और निफ्टी 50 भी है और नेक्स्ट 50 इंडेक्स भी है। मतलब 4 फंड है टोटल जो यहाँ पे शो हो रहे हैं अभी आपको। तो ये चारों फंड के मैनेजर हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल कैप के 250 के ही हैं, ये चारों फंड मैनेज करते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है आल्सो मैनेज दिस स्कीम्स। और अब हम तन्वी कचेरिया के बारे में देखते हैं। इनका एजुकेशन है CFA कर रखा है, इन्होंने BA कर रखा है बायोलॉजिकल साइंस से। एक्सपीरियंस इनका सेम नहीं है, बट जियो ब्लैक रॉक AMC का भी है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का है, ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, लॉस एंजल्स कैपिटल मैनेजमेंट का है। और ये भी मतलब चारों फंड ये भी मैनेज करते हैं, सेम थिंग्स। अब हम आनंद शाह के बारे में देखते हैं। इनकी एजुकेशन है PGDBA कर रखा है फ्रॉम KC कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बैचलर इन कॉमर्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने PGDBA कर रखा है। और एक्सपीरियंस इनका है जियो ब्लैक रॉक AMC का है। ही वॉज एसोसिएटेड विद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का है। और बैंक ऑफ इंडिया एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स का भी है। जाइफिन कैपिटल एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड इसका भी है। दाइवा एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका भी है। और ये भी चारों फंड मैनेज करते हैं। मतलब तीनों जो फंड मैनेजर हैं वो चारों फंड मैनेज करते हैं। फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, ये फंड हाउस है इनका। डेट ऑफ कॉरपोरेशन 25 मई को ये डेट ऑफ कॉरपोरेशन 25 मई की कॉरपोरेशन डेट है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इन्होंने कुछ मेंशन कर रखा है। दिस स्कीम सीक्स टू पैसिव इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी and equity related securities, replicating the composition of Nifty small cap 250 index subject to tracking errors. Fund benchmark Nifty small cap 250 total return index। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में, सो हम जाके रीड कर सकते हैं, बट ये हम बाद में करेंगे। तो मैंने आपको ये शो करा दिया जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप 250 का। सो मैंने आपको फ़ंड के बारे में बता दिया और जो जितना मुझसे हो सका बताने के लिए मैंने आपको बताया उसके बारे में। और
मुझे उम्मीद है, आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो आप खुद से जाएं, उसके बारे में रीड करें, मार्केट में जाएं, उसका स्टेटमेंट पढ़ें और ख़ुद से आप उसके बारे में जानने की कोशिश करें, तो मे बी आप बेहतर समझेंगे। सो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ तो प्लीज़ आप उसे फॉलो करें, तो खुद सोच समझ कर अपने डिसीज़न से करें, प्लीज़ मेरे डिसीज़न से ना करें। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ, मैं जो कुछ सीख पाता हूँ वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ एंड नथिंग। प्लीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्द से जल्द शुरू करें। जियो ब्लैक रॉक जो दे रहा है मिनिमम 500 से स्टार्टिंग दे रहा है SIP, सो आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। मैं प्लान कर रहा हूँ, करूँगा ट्राई, मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट मंथ, ज़रूर स्टार्ट करूँगा मैं 500 की SIP जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 स्मॉल कैप से। सो जो भी मेरी जर्नी होगी, जैसे भी होगी, आगे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने स्मॉल कैप के बारे में बताया, मैं आपको निफ्टी 50 और निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 के बारे में भी कुछ बताऊंगा। जो उसका 4 फंड है, मैंने अभी तक आपको सिर्फ एक ही फंड के बारे में बताया, 3 फंड जो बच रहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।